अस्थि से, मज्जा से, खून से, पीप से, तमाम कानों से खूंट निकलता है, वह पेट में अंदर से ही आता है। आँखों से कीचड़ निकलता है, वह भी अंदर से ही आता है। नाक से नेटा पोटा निकलता है, वह भी अंदर से ही आता है। कफ निकलता है। रोम रोम से पसीने की बदबू निकलती है, जिसको सूंघा नहीं जाता। हमारे शरीर गंदगी के भंडार है और यही गंदे पदार्थ इससे निकलते रहते हैं और आपकी इनसे इतनी प्रीति है। इसीलिए जगत में कहा गया, प्रेम करने वाला अगर कोई है तो केवल परमात्मा, जो विकारों से रहित है। बाकी पूरी दुनिया झूठ मूठ में कहते हैं आई लव यू, ये तो फालतू बात है। आई लव यू मैंने क्या हुआ भाई? आई लव यू नहीं, आई लव गॉड, आई लव भगवान, आई लव आत्मा, आई लव परमात्मा, आई लव ईश्वर, आई लव माता पिता, आई लव गुरु गोविंद। प्रेम करना है तो इनसे करिए, सद प्रवृत्तियों से और महामानवों की कही गई बातों से। अगर प्रेम करना है तो इनसे करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा हो। मुझे तो लगता है कि लगभग 90% लोग प्रेम कर चुके हैं और जब उसका परिणाम पाते हैं तो सिर पीट पीट के रोते हैं कि कहाँ फंस गए थे। अब समझ में आया कि महापुरुषों ने जो कहा था सही कहा था। जब उसका परिणाम आता है तब समझ में आता है। इसीलिए महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी प्रमाणित है। उन लोगों ने भोग लिया, वे जान गए। ऐसा थोड़ा है कि हम ही प्रेम कर रहे हैं। नारद को भी प्रेम हो गया था बुढ़ाई में, उनका भी मन कर दिया था विवाह कर। फिर जब चेतना जागी, झटका लगा, तब कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। कहते हैं अरे भाई, ये वाणी तो इसलिए मिली है कि गुणों का, प्रभु का गुणानुवाद किया जाए, उनकी कथाओं को, उनके गुणों को सुना जाए। तब कहा जब झटका लगा, जब विश्वामित्र जी इतने तपस्वी, जब झटका लगा। इसीलिए माता पिता क्यों बार बार कहते हैं बाबू मोबाइल कम छुओ, बाबू मोबाइल, बाबू काहे पाले। देखिए, हमारे यहाँ लाइसेंस मिलता है रिवॉल्वर राइफल का, हमारे बारे में आप लोग कम जानते हैं। हम इस मंच से ज्ञान मंच है नहीं कहना चाहिए, इसलिए हम वो बातें आपको नहीं कहेंगे। लेकिन साधु पुरुष का, सज्जन पुरुष का यह लक्षण नहीं है कि कोई उस पर गोबर फेंकता चले, कोई गाली देता चले, कोई कुछ भी कह दे। यह साधुता का लक्षण नहीं है। साधु पुरुष वह है जिस पर अंगुली उठाने वाले की अंगुली जल जाए, उसे कहेंगे संत, साधु, तेजस्वी होता है। अगर हमने मनुष्यता ग्रहण नहीं की, कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। हम सज्जन हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मन में जो आए वो हमारे साथ करें, नहीं। सज्जन तो बलशाली होगा, सज्जन तो मजबूत होगा। अगर कोई सज्जन व्यक्ति दुर्दिन भोग रहा है, कोई विप्र दुर्दिन भोग रहा है, तो वह बनावटी सज्जन है, वह बनावटी द्विज है, वह बनावटी ब्राह्मण है। नहीं, वह सचमुच का ब्राह्मण होगा, सचमुच का मनुष्य होगा, सचमुच में उसमें मानवता होगी, सज्जनता होगी, विद्वता होगी, तो उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। वह लवादा ओढ़ के फिर रहा है कि मैं हूँ, वह सचमुच में नहीं है। हमारे यहाँ आपको बताऊं, हमको भगवान ने क्या बना के भेजा है धरा पर? मनुष्य। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम मानव बने, मनुष्य। हम देवता बाद में बनेंगे। दाढ़ी बोका रख के हम बहुत बड़े महात्मा संत जंगलों में जाकर नंग धड़ंग, वो तो बात की बात है। पहले जो बनाया प्रभु ने वह तो बनिए, ताकि परमात्मा खुश हो कि मेरी कृति सफल हुई। परमात्मा की कृति तो सब सफल होगी जब उसका बनाया हुआ सफल हो।
आप लोग बताएं, इतने लोग बैठे हैं, कभी किसी ने सुना है कि कोई कहे कुत्ता से जाकर के कुत्ता बनो? किसी ने कभी सुना है कि गधे को कोई कहा हो गधा बनो? लेकिन जन्म लेने के बाद मरते तक हर मंच से यह सिखाया जाता है कि अरे थोड़ा आदमी बनते। आप स्कूल में जाते हैं, LKG से लेकर आपको पढ़ाया गया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप सोते हैं क्या बजे तक पढ़ते हैं? बचपन से सारे ज्ञान मंचों से आपको यही शिक्षा दी जाती है, आपको यही शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम मानव नहीं बनते और सब बनते हैं।